हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूं कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से जो भी प्रॉब्लम होगी आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला टॉपिक है कॉमन नाउन। क्या बच्चे? कॉमन नाउन। देखो, कॉमन नाउन दो शब्द से मिलकर बना है, एक कॉमन और प्लस नाउन। नाउन का मीनिंग आप जानते हैं बच्चे, नाम होता है, और कॉमन का मतलब होता है सामान्य। क्या हो गया? सामान्य, यानी सामान्य नाम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कॉमन आप जानते हैं, है ना। जैसे जनरली लोगों के घर में क्या होता है, कॉमन बाथरूम होता है ना। तो कॉमन का मतलब वैसा नाम, वैसा नाउन जिस नाउन पे सबका अधिकार हो, है ना। एक के नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो जाता है, हम उसे कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कहेंगे बच्चे? कॉमन नाउन। समझ में आया? जैसे हमने बोला धीरू बाबा, प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं बोलूंगा टीचर। अब बताओ, टीचर शब्द पे जितने भी टीचर है सबका अधिकार है कि केवल मेरा है? तो सबका अधिकार है तो कॉमन है, नाम है तो नाउन है, दोनों है तो कॉमन नाउन है। मैं बोलूंगा रानी यहां आओ। अब बताओ, रानी सबका नाम नहीं है, प्रॉपर है, लेकिन बोलूंगा विद्यार्थी यहां आ जाओ। अब बताओ, विद्यार्थी का मतलब कौन? विद्यार्थी शब्द पे सबका अधिकार है, तो जिस शब्द पे, जिस नाम पे सबका अधिकार हो, एक के नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं बच्चे? कॉमन नाउन कहते हैं। वही डेफिनेशन है, वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो, एक के नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते बच्चे? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बोआ। बोआ का मतलब कोई भी लड़का हो सकता है ना। गर्ल, गर्ल मतलब कोई भी लड़की हो सकती है। मोबाइल, रिवर, विलेज, स्टूडेंट, टीचर, ये सारे के सारे क्या है बच्चे? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जो होते हैं बच्चे, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर और कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, बोआ। बोआ, बोआ यानी कि कोई भी लड़का हो सकता है, तो कॉमन नाउन है ना, और सिंगुलर है। और बॉयज कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। टीचर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, टीचर्स कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो दो टाइप के होते हैं। अब यहां पे नोट नंबर 1 समझेंगे। देखिए बच्चे, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो कॉमन नाउन के पहले आप ना आर्टिकल द का यूज करना। किसका यूज करना? यानी प्रॉपर कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले क्या लगाओगे? द लगाओगे। अब एग्जाम्पल के रूप में देखना, है ना। कहता है द बॉय इज वेरी लेबोरियस, है ना, लड़का बहुत मेहनती है। अब बता, बॉय जो है ना कॉमन नाउन है कि नहीं है? तो बोलोगे सर ठीक है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। क्या है बच्चे? कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, है ना। तो इसके पहले हमें आर्टिकल क्या लगाना है? द लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 2 कहता है, कॉमन नाउन अगर प्लूरल नंबर है, क्या है बच्चे? तो उसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब 99%। यहां पे दो रूल है। अगर कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर प्लूरल जानते हैं आप लोग, एक की बात करेंगे तो सिंगुलर, एक से अधिक की बात करेंगे तो प्लूरल। तो कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले क्या लगाना है? द। और कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो उसके पहले 99% तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बॉयज आर वेरी लेबोरियस, लड़के बहुत मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे बॉयज कॉमन नाउन क्या है? प्लूरल है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं किए। लेकिन ये रूल कितना परसेंट काम करेगा बच्चे? 99%। तो रूल नंबर नेक्स्ट समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को खास बना दिया जाए तो उसके पहले द लगेगा, और खास नहीं रहेगा कॉमन नाउन प्लूरल नंबर तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला लड़के बहुत मेहनती है, तो कौन से लड़के? सीतामढ़ी के लड़के कि पटना के लड़के कि जहानाबाद के लड़के, कहां के लड़के नहीं पता है, लेकिन आप बोलेंगे
मूनलाइट साइंस क्लासेस के लड़के बहुत मेहनती है। अब बताओ खास हुआ कि नहीं हुआ? अब सर खास कैसे पहचानेंगे सर? तो बोलने वाले व्यक्ति को पता है कि हम किस बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो खास है, और खास है मतलब उसके पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर रहेगा फिर भी, और अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है लेकिन खास नहीं है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। नेक्स्ट रूल जो आपको समझा दिए बच्चे, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को यदि खास बना दिया जाए तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। अब देखो हमने आपको समझाने के लिए यहां पे नोट करके दे दिया। खास यानी जिसके बारे में बोलने वाले को पहले से पता हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो खास होगा, ठीक है। तो अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले द लगाओ, कॉमन नाउन प्लूरल है तो उसके पहले द मत लगाओ। लेकिन कॉमन नाउन प्लूरल है लेकिन खास है, बोलने वाले को पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके पहले क्या लगाओगे बच्चे? द लगाओगे, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, डॉट 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 स्टूडेंट्स ऑफ सीतामढ़ी, यानी सीतामढ़ी के लड़के, सीतामढ़ी के विद्यार्थी बहुत मेहनती है ना, बहुत मेहनती है। अब बताओ बच्चे स्टूडेंट कॉमन नाउन है कि नहीं है? स्टूडेंट्स कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है कि नहीं है? लेकिन कह रहा है कि सीतामढ़ी के लड़के, मतलब बोलने वाले व्यक्ति को पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसके पहले हमें आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? तो द लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन नाउन हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा है बच्चे मैटेरियल नाउन। क्या है बच्चे? मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन किसे कहेंगे? तो वैसा नाउन जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, जिसे अलग अलग करके काउंट करना गिनना मुश्किल हो, और जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, उसे हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, राइस, है ना, पीनट, मूंगफली, ये सब सारे के सारे क्या है बच्चे? मैटेरियल नाउन है। देख लो डेफिनेशन, वैसा नाउन जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, जिसे अलग अलग करके काउंट करना, जिसे अलग अलग करके काउंट करना यानी गिनना मुश्किल हो, तथा जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, हम उसे कहते हैं मैटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल राइस, मिल्क, गोल्ड। आप जाते हो गोल्ड खरीदने तो कैसे? तो तौल के लेते हो। टी, वाटर, ड्रेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, VVI है ये, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, ठीक है ना। ड्रेक्स, ड्रेक्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कूड़ा कचरा। क्या होता है बच्चे? कूड़ा कचरा। तो ये भी क्या है बच्चे? मैटेरियल नाउन है। क्या है? मैटेरियल नाउन। तो आपने डेफिनेशन देख लिया। तो अब मैटेरियल नाउन से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो मैटेरियल नाउन का रूल नंबर फर्स्ट कहता है प्रायः यह सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी जो भी मैटेरियल नाउन है वो सिंगुलर है और अपने साथ क्रिया क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर लेगा। वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। ये रूल आपने पढ़ा, लेकिन यहां पे एक प्रश्न लग जाता है बच्चे 99% यानी कि प्रायः, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने क्या समझा रूल नंबर फर्स्ट से कि मैटेरियल नाउन के साथ हमको वर्ब क्या लगाना बच्चे? सिंगुलर लगाना है। वाटर में इज लगेगा कि आर लगेगा? तो बोलोगे सर इज लगेगा। वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? तो वाज लगेगा। हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो हैज लगेगा। तो ये बात आपके माइंड में सेट हो गया बिल्कुल।
चलिए रूल नंबर 2 होगा ये। रूल नंबर 2 कहता है इसका प्लूरल बनाना संभव नहीं है, यानी मैटेरियल नाउन को बच्चे आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। 2 रूल आपने समझा, ठीक है। अब इससे यहां पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वाटर डॉट 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 वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी पानी जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, यूजफुल है। अब एक बात बताओ, यहां पे इस सेंटेंस में मैटेरियल नाउन कौन है? तो बोलोगे सर वाटर, क्योंकि वाटर को क्या करते हैं हम? मापते हैं। तो वाटर जब मैटेरियल नाउन है तो मैटेरियल नाउन के साथ हमको वर्ब सिंगुलर लगाना है कि प्लुरल लगाना है? तो अभी आपने पढ़ा कि मैटेरियल नाउन के साथ वर्ब क्या लगेगा बच्चे? सिंगुलर लगेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? इज। वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। चलिए नोट नंबर 2 समझो। अभी हमने बताया कि मैटेरियल नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है, लेकिन दुनिया में केवल एक ऐसा मैटेरियल नाउन है, केवल एक, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, दुनिया में केवल एक ऐसा मैटेरियल नाउन है, ड्रेक्स, कूड़ा कचरा, जो प्लुरल है और क्रिया लेगा प्लुरल। तो लेकिन आप देखेंगे अक्सर बुक में आपको लिखा रहता है कि मैटेरियल नाउन के साथ हमको वर्ब सिंगुलर लगाना है, लेकिन दुनिया में केवल एक ऐसा मैटेरियल नाउन है, ड्रेक्स, जो अपने साथ क्रिया लेगा प्लुरल। इसलिए 100% हम नहीं कह सकते, केवल एक, केवल एक। समझ में आया बच्चे? चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे मैटेरियल नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल, तो बोलना दुनिया में केवल एक मैटेरियल नाउन है जो प्लुरल है, बाकी जितने भी मैटेरियल नाउन है सब के सब सिंगुलर है। समझ में आए बच्चे? चलिए, तो आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन है द ड्रेक्स डॉट 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 स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का मतलब होता है बच्चे दुर्गंध करना, है ना, ऑन द रोड, यानी ड्रेक्स यानी कूड़ा कचरा, है ना, रोड पे दुर्गंध कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ड्रेक्स मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन है, और मैटेरियल नाउन के साथ हमको लगाना है सिंगुलर, लेकिन एकलौता ऐसा मैटेरियल नाउन है जो क्रिया लेता है प्लुरल, इसलिए वाटर में लगा इज, लेकिन ड्रेक्स में क्या लगेगा बच्चे? आर लगेगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न यहां पे और आता है, बहुत से राइटर कहते हैं कि मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल यानी ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मैटेरियल नाउन के पहले यानी इसके पहले प्रायः, प्रायः का मतलब 99% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कितना परसेंट? 99%। समझ में आ बच्चे? यानी प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैटेरियल नाउन के पहले ए, एन का प्रयोग बच्चे 100% नहीं होगा। कितना परसेंट? 100% नहीं होगा। अब बचा द, तो द का प्रयोग बच्चे 1% हो सकता है। समझ में आया? कब होगा आप समझ लो। यदि मैटेरियल नाउन को हम खास बना देंगे तो उसके पहले द लगेगा, और मैटेरियल नाउन को अगर खास नहीं बनाएंगे तो उसके पहले द नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे मिल्क हमारे लिए उपयोगी है, तो मिल्क का मतलब कोई भी मिल्क हो सकता है, गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, ऊंट का हो सकता है, मतलब ये पता नहीं चला किसका मिल्क, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अब बोलेंगे गाय का मिल्क बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, अब बताओ कौनो मिल्क की कोई खास मिल्क, तो बोलेगा सर खास हो गया, तो द लगेगा। बोलेंगे पानी लाओ, कोई भी पानी हो सकता है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन बोलेंगे बोतल वाला पानी लाओ, फ्रीज का पानी लाओ, नदी का पानी लाओ, यानी खास हो गया। खास का मतलब बोलने वाले व्यक्ति को पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल लगेगा। तो बच्चे लेकिन क्या लगेगा? तो द लगेगा, यानी मैटेरियल नाउन के पहले ए और एन किसी भी कंडीशन में नहीं यूज किया जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो आपने क्या सीखा कि मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर मैटेरियल नाउन को खास बना देंगे, पार्टिकुलर बना देंगे, तो उसके पहले द लगाना पड़ेगा। यहां पे क्वेश्चन है
मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस। मिल्क हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब बताओ बच्चे, मिल्क जो है मैटेरियल नाउन है कि नहीं है? मैटेरियल नाउन है, लेकिन यहां पे पता चल रहा है किसका मिल्क? नहीं चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो ए का भी यूज नहीं होगा, एन का भी यूज नहीं होगा, द का भी यूज नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपके लास्ट में रहता है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? नो आर्टिकल। लेकिन अगर मैटेरियल नाउन को भी अगर हम खास बना देंगे तो उसके पहले क्या लगेगा बच्चे? द लगेगा। तो रूल नंबर 5 देखो, यदि इसे मतलब मैटेरियल नाउन को खास बना दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का। यहां पे देखो क्वेश्चन, डॉट 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 मिल्क ऑफ द काऊ, मतलब गाय का मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस। गाय का मिल्क हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब बताओ बच्चे, कोई भी मिल्क की कोई खास मिल्क तो नहीं, गाय का मिल्क अब खास हो गया। और जब कभी भी मैटेरियल नाउन को हम खास बना देंगे तो ऐसे सिचुएशन में उसके पहले द लगाना पड़ेगा। इसीलिए मिल्क के पहले क्या लगेगा बच्चे? तो द लगेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, है ना? आप लोग पढ़े हैं। वैसा नाउन जिसे देखा नहीं जा सके, टच नहीं किया जा सके, स्पर्श नहीं किया जा सके, बल्कि जिसका एहसास होता है, हम उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर है ना? चलो, जैसे एयर, हवा। हवा आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता, है ना? काइंडनेस, दया। दया को क्या करते हो? महसूस करते हो। लव, प्यार। प्यार दिखता है क्या? नहीं दिखता, है ना? हालांकि एक मूवी में एक सॉन्ग आया था, तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है। अब बताओ, ये आंख है कि सीसीटीवी कैमरा है? उसको प्यार दिखा कैसे? प्यार तो दिखने का चीज ही नहीं है, उसको तो महसूस किया जाता है कि नहीं? तो जो जिसे हम महसूस करेंगे उसे क्या कहते हैं बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वैसा नाम या वैसा नाउन जिसे देखा नहीं जा सके, टच नहीं किया जा सके, बल्कि जिसका एहसास होता हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लव, एयर, चाइल्डहुड मतलब कि बचपना, दिखता है बचपना, ऑनेस्ट ईमानदारी, एंगर गुस्सा, काइंडनेस दया, ब्यूटी सुंदरता, डेथ मृत्यु, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये सब दिखने का चीज नहीं है। अब एक बच्चा हमसे पूछ दिया, सर ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता तो हमको दिखता है, हमारे क्लास में एक लड़की है बहुत सुंदर है, हमको तो दिखाई देता है। हम बोले बच्चे वो सब तुमको दिखाई नहीं देता, तुमको ऐसा लगता है। एक सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वालों की आंखों में है, सुंदर कोई नहीं है दुनिया में। हो सकता है वो लड़की तुमको बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वही लड़की किसी और लड़का को बकलोलिया नजर आती होगी, क्योंकि जिस तरह से उसे आप देखोगे उसी तरह से तुमको दिखेगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हमने पढ़ा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इससे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो पहला आपका रूल कहता है, यह सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये जो रूल है वो 100% काम करेगा। यानी कोई भी मैटेरियल नाउन, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, क्रिया क्या लेगा? सिंगुलर लेगा 100%। इसमें किंतु परंतु वाली कोई बातें नहीं है। रूल नंबर 2, इसका प्लुरल संभव नहीं है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का तुम किसी कंडीशन में प्लुरल नहीं बना सकते हो। समझ में आया? चलो अब रूल नंबर, इसका एग्जांपल देख लो। लव डॉट 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 ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब बता बच्चे, लव कौन सा नाउन है? तो बोलोगे सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर, क्योंकि प्यार तो दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमको क्रिया लगाना क्या है बच्चे? तो सिंगुलर है सर। तो आंसर क्या होगा? इज, यानी प्यार अंधा होता है। हम तो कहते हैं ना बच्चे, आजकल प्यार अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, बहरा सब होता है। ठीक है ना? चलो अब इससे आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं।
रूल नंबर 3, देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले प्रायः, प्रायः का मतलब बच्चे होते हैं 99%, आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और आर्टिकल में बुआरे समझो ए एन का प्रयोग तो बुआरे 100% नहीं होगा, लेकिन द का प्रयोग, जो द का प्रयोग 1% हो सकता है। समझ में आया? सेम वही सिचुएशन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है ना, लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम खास बना देंगे, पार्टिकुलर बना देंगे, यानी बोलने वाले व्यक्ति को पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्वेश्चन है, कहता है लव यानी प्यार इज द पॉजिटिव फोर्स, यानी सकारात्मक शक्ति है ऑफ लाइफ, यानी प्यार जो है जीवन का सकारात्मक शक्ति है ना। चलिए अब बताओ बच्चे ये लव कौन सा नाउन है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमने आर्टिकल लगाने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला है। तो ऐसी अवस्था में आर्टिकल नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर होगा बच्चे नो आर्टिकल। लेकिन रूल 4 क्या कहता है? यदि इसे हम खास बना दे तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। किसका? द का। अब देखो एग्जांपल, ऑनेस्टी ऑफ धीरू बाबा, धीरू बाबा की ईमानदारी इज वेरी फेमस, बहुत फेमस है। अब बताओ किसी की भी ईमानदारी की, किसी खास की ईमानदारी तो खास है, किसका? तो धीरू बाबा। तो ऑनेस्टी ईमानदारी तो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन खास होने के कारण इसके पहले क्या लगेगा बच्चे? द लगेगा। समझ में आ गया है ना। लेकिन एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं, ऑनेस्टी डॉट 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 ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन है बच्चे ए, ऑप्शन है एन, ऑप्शन है द और ऑप्शन है नो आर्टिकल। अब देखो बच्चे यहां पे हमने लिखा ऑनेस्टी ऑफ धीरू बाबा, धीरू बाबा की ईमानदारी बहुत फेमस है तो खास है, इसलिए ऑनेस्टी के पहले क्या लगा? द लगा। लेकिन यहां पे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। केकर ईमानदारी पता चल रहा है? नहीं, मतलब खास नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यही ऑनेस्टी के पहले आंसर होगा नो आर्टिकल, इसी के पहले द लगा। तो समझे, अगर खास रहेगा तो द लगेगा, खास नहीं तो द नहीं लगेगा। समझ में आ बच्चे? अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर इसके आगे हम नाउन का पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।